नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। भारत को 27% सस्ते मिलेंगे प्रीडेटर ड्रोन। अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने क्या अधिक कीमत पर खरीदने की आप देखते हैं कि आरोप लगाए थे ना अभी भारतीय जनता पार्टी पर, तो उसी के आप देखते हैं बात कही जा रही है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने किया दावा, कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से होंगे ये लैस। और कांग्रेस के तीनों सवालों का दिया गया सिलसिलेवार जवाब, कहा कि ये प्रश्न पूरी तरह अनुचित और गैर वाजिब है। 20% प्रतिशत तकनीक हस्तांतरण पर हो रही है बात। और आप देखिए किसने कितने में खरीदा प्री डेटर ड्रोन, तो आप देखिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने एक ड्रोन की कीमत 161 मिलियन यानी कि 16.1 करोड़ डॉलर कीमत चुकाई। इसमें वे सभी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जो कि भारत को मिलने वाले ड्रोन में होंगी। ब्रिटेन ने 16 ड्रोन खरीदने और प्रति ड्रोन 69 मिलियन यानी कि 6.9 करोड़ डॉलर की कीमत चुकाई। लेकिन ये आप देखिए केवल ग्रीन एयरक्राफ्ट थे और इसमें सेंसर हथियार की सुविधा नहीं थी। भारत प्रति ड्रोन के लिए 99 मिलियन यानी कि 9.9 करोड़ डॉलर चुकाएगा। उसमें आप देखिए सभी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी और उनका कॉन्फ़िगरेशन यूएई को मिले ड्रोन से बेहतर होगा। खुद अमेरिका ने ये 5 ड्रोन 119 मिलियन में हासिल किए हैं, लगभग आप देखिए 11.9 करोड़ में। तो उसी की बात हो रही है। समान नागरिक संहिता पर सही जवाब के लिए 13 तक करें इंतजार। एक बात आप लोगों को बता दूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्ता में 1980 में इसकी स्थापना हुई थी और शुरुआत से आप देखिए इसके 3 मुद्दे रहे, कोर मुद्दे रहे। एक 370 हटाना जम्मू कश्मीर से, वो हट चुकी है आप देखते हैं। राम मंदिर बनाना वो बन रहा है। और देखिए एक इसका समान कानून की समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की बात की जाती थी। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है, सबके लिए एक कानून। अभी आप देखते हैं कि अगर कोई किसी की हत्या कर दे तो क्रिमिनल कानून तो सबके लिए बराबर है, सभी पर एक जैसा आप देखते हैं कि क्या चलेगा, कानून लागू होगा और केस चलेगा। लेकिन जो सिविल कानून है वो आप देखते हैं अलग अलग धर्मों में अलग अलग देखने को मिल जाती है। शादी की रीति देख लीजिए, तलाक की, गोद पिता की, संपत्ति में बंटवारे की, तो उन्हें भी एक करने की बात हो रही है कि एक कानून हो सभी पर लागू हो। तो समान नागरिक संहिता यानी कि एक देश और एक कानून। जिस देश में भी समान नागरिक संहिता लागू होती है उस देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी विषयों को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं वो सभी धर्मों के नागरिकों को समान रूप से मान्य होते हैं। हमारी गोवा है ना, जो गोवा राज्य आप लोग देखते हैं ना, पणजी जिसकी राजधानी है, यहाँ आप देखते हैं कि लागू भी है। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इसका विरोध भी किया जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने 15 लोगों को 10 दिन तक रखा था बंधक। ये आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में अभी भी आप लोगों को नक्सली देखने को मिलते हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और देखिए नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन की शुरुआत की थी। अब तो आप देखेंगे काफी हद तक कम हो गया, पहले आप देखते बहुत सारे राज्यों में फैला हुआ था। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी फिलहाल टली। ये आप देखते हैं कि अभी ईडी ने गिरफ्तार किया था ना नौकरी के बदले नकदी घोटाले में, आप देखेंगे तो उन्हीं की बात हो रही। राज्यपाल RN रवि अटॉर्नी जनरल की राय के बाद लेंगे अंतिम फैसला। गुरुवार को की शाम को राज्यपाल ने जेल में बंद मंत्री को किया था बर्खास्त, फिर वापसी ले लिया है। तो ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, फेडरेशन किसकी, प्रवर्तन निदेशालय की। और इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखेंगे कि कब हुई थी, 1 मई 1956 में नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और तमिलनाडु आप लोग देख लीजिए, क्या तमिलनाडु, चलिए एक बार ये आप देखते हैं कि ये है तमिलनाडु, कहाँ है, ये है आपका तमिलनाडु। और चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो आप देखेंगे कि MK स्टालिन साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं।
1,30,058 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है तमिलनाडु। ठीक है। पीएम बनने को पलटू बाबू घूम रहे हैं लालू राहुल के आगे पीछे। ये आप देखिए, हम हमारे होम मिनिस्टर साहब कौन अमित शाह साहब कह रहे हैं नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। आप देखें बिहार में थे ना कल। सोपाटेक की रोमानो परियोजना दस्तावेजों में गायब। मनी लॉन्ड्रिंग, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि आप देखिए गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना, ठीक है, जिसका कोई कानूनी साक्ष्य ना हो। मिशन 2024 सरकार से संगठन तक बड़े बदलाव की तैयारी में जुटी भाजपा। ये आप सभी जानते हैं कि 2024 में है लोकसभा चुनाव, तो अब लोकसभा की तैयारी हो रही है। और लोकसभा की तैयारी की बात करें तो आप देखते हैं कि 543 सीटें हैं। और इन सब का चुनाव आप देखते हैं कि विधायक जो आपके लोकसभा सदस्य होते हैं उनका डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। आपकी अगर उम्र 18 साल हो चुकी है तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है। गुजरात एटीएस ने आईएसकेपी के देशव्यापी नेटवर्क का किया दस्तावेज। ये आप देखिए गुजरात के आतंकवादी रोधी दस्ते ने इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस की देशव्यापी नेटवर्क के उजागर का। और आप देखते हैं कि अगर गुजरात आप लोग देखें, गांधीनगर इसकी राजधानी, इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से लगती है, तो संवेदनशील क्षेत्र राजस्थान से राज्यों में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से लगती है। गांधीनगर इसकी राजधानी है। मणिपुर में रोका गया राहुल का काफिला। राहत शिविरों को दौरा करने जा रहे थे कांग्रेस नेता। वाद में हिंसा प्रभावितों से मिलने हेलीकॉप्टर से पहुंचे लोगों ने दौरे के विरोध व समर्थन में किया प्रदर्शन। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक जातीय हिंसा फैली हुई कहाँ? मणिपुर में। तो वही सब हो रही है ये बातें। और आप देखते हैं कि लंबा समय भी हो चुका है, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी है। इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। और यहाँ अगर आप देखें मुख्यमंत्री की तो एन बीरेन सिंह है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1956 में से। 1972 में आप देखेंगे राज्य का दर्जा मिला था। और विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। और आप देखते हैं कि 22,327 वर्ग किलोमीटर में आपका मणिपुर फैला हुआ है। तो जब भी कोई राज्य चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको जरूर रखनी है। बच्चों पर सशक्त संघर्ष के प्रभाव से जुड़ी रिपोर्ट से हटा भारत का नाम। यूएन प्रमुख ने कहा है कि भारत सरकार ने बच्चों की बेहतर सुरक्षा के लिए उठाए कई सकारात्मक कदम, और 13 वर्ष पूर्व इस रिपोर्ट में पाकिस्तान, नाइजीरिया जैसे देशों के साथ शामिल किया गया था भारत का नाम। और ये आप देखें 2023 की वार्षिक रिपोर्ट से भारत का नाम हटा लिया गया है। और एक और बात आप लोग देखेंगे यहाँ कि अभी महासचिव कौन है यूएन के? महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं, ये जरूर याद रखिएगा। और यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कैंसर का कारण बन सकती है डाइट सोडा की मिठास। और आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव के प्रमाण आ रहे हैं। सामने आई जुलाई में कैंसर कारक तत्वों की सूची में एस्पार्टम का नाम डाल सकती है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। और आप देखते हैं कि अब तक बताया जा रहा है सुरक्षित। 1981 में WHO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की विशेष समिति ने एस्पार्टम की सीमित प्रयोग को सुरक्षित बताया था। उसके अनुसार स्वास्थ्य वयस्क को रोजाना 12 से आप देखिए 36 कैन डाइट सोडा पीने का पर ही खतरा है। अब IERC का यह कदम कई तरह से सवालों में आ रहा है। और IARC का कहना है कि सूची में एस्पार्टम को शामिल करने से इस दशा में शोध को बढ़ावा मिलेगा। वहीं खाद्य संगठनों ने चिंता जताई कि अंतिम नतीजे पर पहुंचने से इस तरह का कदम भ्रम बढ़ाएगा और लोगों में अनावश्यक अफरा तफरी मचेगी। WHO की बात हुई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखते हैं कि 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आप देखते हैं कि जुड़ी हुई है। और आप देखिए दिल्ली सरकार में अतीशी को अब वित्त, राजस्व और योजना विभाग भी मिले।
तो आप देखते हैं कि यह मंत्री परिषद की बात हो रही है, मंत्रिमंडल, ठीक है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह का समापन आज, पीएम होंगे मुख्य अतिथि हमारे प्रधानमंत्री साहब। एलजी ने किया तय, दिल्ली और भारत की महिला थीम पर बनेगा गोल मार्केट संग्रहालय। सुचेता कृपलानी से लेकर इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, किरण बेदी समेत प्रमुख महिलाओं को दी जाएगी जानकारी। वर्षों से लंबित संग्रहालय के बनने की आखिरी रुकावट में हुई खत्म। और देख लीजिए, अच्छी बात है। एम्स में उत्तर भारत का दूसरा तुच्चा बैंक खुला, बचेगी जिंदगी, आप देखेंगे इससे। क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनेगा नेशनल क्रूज टूरिज्म बोर्ड। पर्यटन मंत्रालय ने जारी किया मसौदा, कहा कि क्रूज टूरिज्म की भारत में बड़ी संभावनाओं को देख कर लिया फैसला। और 12 बड़े और 20 छोटे बंदरगाहों सहित 20,000 किलोमीटर लंबे जल मार्गों के इस्तेमाल की बनाई योजना। और आप देखेंगे, एक और बात आपको बता दूं, पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। रूसी सुरक्षा परिषद सचिव और अजीत डोभाल ने सहयोग के मुद्दे पर की बातचीत, आप देखेंगे। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे भारत और फिलीपींस। फिलीपींस को रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए सस्ते कर देता है भारत, ये आप देखिए हमारे विदेश मंत्री साहब हैं। इंटरनेट मीडिया से कमाई करने वालों पर आयकर विभाग की नजर है, अब आप देखेंगे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया मंच है ना, उन्हीं की। सुप्रीम कोर्ट में 3 जुलाई से केस मेंशनिंग की नई व्यवस्था, नई प्रक्रिया का ब्यौरा अर्जेंट लिस्टिंग के लिए बार और अन्य संबंधित संकायों से किया गया है साझा। एक ही दिन में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने को अर्जेंसी लेटर के साथ भरना होगा प्रो फार्मा। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापना की बात की गई है। और आप देखते हैं कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई। राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी शीर्ष अदालत। याचिका में 2021 के एनसीआरबी के आंकड़ों का दिया गया हवाला। 3 जुलाई को होगी सुनवाई। घरेलू हिंसा से पीड़ित पुरुषों की शिकायत पर कार्रवाई के लिए भी निर्देश देने का किया अनुरोध। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, बहुत सारे लोग इसके पक्ष में भी है। और आप देखते हैं कि ऐसा नहीं है, आप देखते हैं कि कई आरोप झूठे भी लग जाते हैं। अभी आपने देखा है कि कई ऐसे मामले आए जिसमें आप देखते हैं कि बलात्कार के मामले भी झूठे पड़े। और आप देखते हैं कि महिलाओं को सजा भी हुई है, जुर्माना भी लगाया गया। तो इसको लेकर मांग उठाई जा रही कि राष्ट्रीय पुरुष आयोग भी होना चाहिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की तर्ज पर। पीएम मोदी करेंगे सहकारी महासम्मेलन का उद्घाटन। 17वां महासम्मेलन दिल्ली में शनिवार में होने जा रहा है ना, प्रगति मैदान में, तो उसी में आप देखेंगे। सेवाभावी शिक्षकों को वैधानिक दर्जा देगी सरकार और अपने स्तर पर करेगी होगी व्यवस्थाएं। पढ़ाने के लिए शुल्क भी नहीं ले सकेगा। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्रियों की बैठक में इस प्रस्ताव पर हो चुकी है चर्चा। और आप देखते हैं कि पढ़ाने के इच्छुक व्यक्ति को पंजीयन कराना होगा और उसे अपने शैक्षणिक योग्यता के साथ बताना होगा कि वह पढ़ाने के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेगा। इसके अलावा वह विद्यार्थियों के लिए पुस्तक, कॉपी, अन्य सामग्री का इंतजाम भी करेगा और उसे विद्यार्थियों की सूची प्रशासन को देनी होगी। पंजीयन के बाद वह अपनी सुविधा अनुसार स्थान और समय पर कक्षाएं लगा सकेगा। उसके पास पढ़ने वाले बच्चों को नियमित विद्यार्थी मानकर परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाएगी। ऐसी कक्षाओं की जांच का भी प्रावधान किया जाएगा। कोई गड़बड़ी सामने आने पर पंजीयन निरस्त करने की व्यवस्था भी करने की बात हो रही है। अपने सुनहरे दौर से गुजर रहा है भारत में चिकित्सा शिक्षा, एक केंद्रीय मंत्री बघेल साहब कह रहे हैं। अब आप देखेंगे ये कहाँ राजनीति की खबरें चल रही हैं। बस कहीं चुनाव होता है तब आप लोगों को याद रखना है, कहीं कोई उठापटक हो रही है तो वहाँ भी याद रखना है। बाकी तो आप देखते हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। और हमारे नेताओं से आप देखेंगे ज़्यादा आप लोग क्या नहीं कर सकते हैं कि उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं नैतिकता की। मणिपुर के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर आपको याद रखनी है क्योंकि उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि इतना चर्चा में बना हुआ है। ये वेदों पुराणों तक में नहीं है पर्दा प्रथा का उल्लेख। कृष्ण गोपाल राष्ट्र सेवा समिति के संस्थापक लक्ष्मीबाई
केलकर की जयंती पर आयोजित हुए कार्यक्रम में इन्होंने कहा है। लाल पांडा के संरक्षण के लिए भूटान का सहयोग करेगा प्राणी सर्वेक्षण। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण आप देखेंगे। स्टिंग मामले में हरीश बहारक को सीबीआई ने थमाया नोटिस। ये आप देखिए मामला क्या था, 2016 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में बगावत के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग सामने आया था। इसमें मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी सरकार को बचाने के लिए विधायकों का मोल भाव करते दिखाई गए थे। और एक अन्य स्टिंग में कांग्रेस के तत्कालीन विधायक मदन सिंह बिष्ट के होने का दावा भी किया गया था। और इस स्टिंग में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के भी शामिल होने की बात कही गई थी। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आप देखिए एसजीपीसी गुरुवाणी प्रसारण के लिए शुरू करेगी यूट्यूब चैनल। आज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने श्री हरिमंदिर साहब से गुरुवाणी के सीधे प्रसारण के लिए यूट्यूब चैनल शुरू करने की बात की है। अभी इस पर काफी विवाद भी चल रहा था, राज्य सरकार रोक लगाने की बात भी हो रही थी। ये आप देखिए एफआईआर में देरी पर खारिज नहीं किया जा सकता है मुआवजे का दावा। मुआवजे दावे की जांच सिविल कार्रवाई संभावना पर सबूत की ही पर्याप्त है। एफआईआर में 15 दिन की देरी पर ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया था मोटर वाहन का दावा। चंडीगढ़ और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आप देखेंगे फैसला दिया है, तो ये भी याद रखिएगा। ये आप देखिए मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ का सिर काट ले गए शिकारी। और 26 जून को एटीआर के कोर एरिया में मिला था छद्म। आप देखेंगे सब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने 3 दिन बाद स्वीकार की शिकार की बात। और आप देखेंगे एक और बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मध्य प्रदेश को नर्मदापुरम जिले में आप लोग देखने को मिलता है ना, और टाइगर प्रदेश भी कहते हैं आप लोग मध्य प्रदेश को। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा ना आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एक केरल में मुस्लिम मेडिकल छात्राओं के हिजाब पर आईएमए और केजीएमओआई को आप देखिए इतराज है, और कहा कि अस्पतालों व ऑपरेशन थिएटरों में मरीज की सुरक्षा सबसे जरूरी है। केरल सरकार के मेडिकल अफसरों के संगठन के अनुसार ऐसी मांग को अवैज्ञानिक बताया। ये आप देखते हैं हिजाब का मामला काफी चल रहा है, कोर्ट में भी आप देखते हैं ये। महिला प्रधान ने सोच और जन सहयोग से गढ़े विकास संघ स्वच्छता के नए मानक। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले का भरतपुर गांव बना प्रेरणा दान से सरकारी विद्यालयों में लगवाए प्रोजेक्टर, बनवाया पुस्तकालय व जिम। ये आप लोगों को मैंने हमेशा कहा है कि देखिए हमारी राष्ट्रपति साहिबा ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया है इन्हें। देखिए आप लोग देखेंगे अगर आपका जनप्रतिनिधि ईमानदार है, जिसे आपने नेता बनाया है अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, वो अगर ईमानदार है तो आप सोचिए कि 90 से 95% समस्याएं आपकी खत्म हो सकती हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अधिकतर मामले में क्या करता है, भ्रष्टाचारी होता है, अपना घर भरने में जोर देता है। ये आपका संपादकीय पाठ है, इसे भी आप लोगों को पढ़ना है। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में आपको काफ़ी फायदा देगा, इंटरव्यू में भी। और आप देखेंगे कि आपको एक सामान्य जानकारी भी मिलती है यहाँ से। पुतिन की मजबूत छवि पर प्रहार, यानी कि आप देखिए रूस के राष्ट्रपति की बात हो रही है, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। हमारा प्यारा भारत देखने को मिलता है आपको। तो आप देखेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गिनती विश्व के ताकतवर नेताओं में होती है। सोवियत संघ के विघटन के बाद संक्रमण काल में कमजोरी के शिकार हुए रूस को पुतिन के नेतृत्व में ने नए तेवर दिए, और पुतिन के कार्यकाल में रूस के नए सिरे से हुए उभार ने उन्हें रूसी जनता के बीच नायक बना दिया।
और वह देश के निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित हुए। हालांकि पिछले कुछ समय से पुतिन के बाद एक फैसलों ने मजबूत नेता की उनकी छवि को कमजोर किया है। यूक्रेन पर हमले को लेकर उनके गलत आकलन से तो उनकी छवि प्रभावित ही थी, लेकिन पिछले सप्ताह वैगनर समूह के विद्रोह ने यही दर्शाया कि पुतिन की पकड़ अब कितनी ढीली पड़ती जा रही है। वैगनर समूह के मुखिया और एक समय पुतिन के बेहद करीबी रहे एवगेनी प्रिगोजिन की बगावत को तो पुतिन टालने में सफल रहे, किंतु भविष्य के लिहाज से यह घटना गहरे निहितार्थ से भरी है। और प्रिगोजिन के विद्रोह से राष्ट्रपति के रूप में पुतिन की सत्ता को खुली चुनौती मिली। यह न केवल पुतिन बल्कि उन पर भरोसा रखने वाले अन्य देशों के उनके मित्र राष्ट्राध्यक्षों के लिए भी खतरे की घंटी है। और इस घटना ने पुतिन के शासन के उस ढांचे पर भी सवालिया निशान खड़े किए जिसमें आप देखिए पहले से ही पारदर्शिता का अभाव रहा है। ऐसे में यदि रूसी जनता का पुतिन से मोह भंग हो जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। प्रेगोजिन ने अपने आक्रामक तेवरों को भले ही पिछले सप्ताह उजागर किया हो, लेकिन उसके संकेत पहले से ही दिखने लगे थे और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को इस संभावित विद्रोह के संकेत पहले ही मिल चुके थे। और प्रेगोजिन के अब क्रियाकलापों से भी यह स्पष्ट हो रहा था कि वह निरंतर रूसी रक्षा मंत्री और सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोगों को निशाना बना रहे थे। और उनका मानना था कि यूक्रेन युद्ध में रूस को मिली अधिकांश सफलता उनके सैनिकों की बहादुरी का परिणाम रही है, पर इसके बदले में उन्हें और उनके सैनिकों की अनदेखी हो रही थी। यह बात सच भी है। यूक्रेन के साथ अंतरहीन से दिख रहे रूस के युद्ध में रूसी सैनिकों की वजह वैगनर समूह के लड़ाकों ने पुतिन की झोली में कहीं अधिक सफलता डाली है। बाखमुट जैसा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर वैगनर लड़ाकों ने ही जीत कर दिया है। ऐसे में यदि प्रिगोजिन को अपनी उपेक्षा महसूस हो रही थी तो कहीं ना कहीं उससे उपजे आक्रोश की अभिव्यक्ति होनी ही थी। प्रिगोजिन को साधने के लिए उनके 25,000 लड़ाकों को रूसी सेना के साथ जोड़ने की रूसी सरकार के प्रस्ताव ने प्रिगोजिन के आंतरिक असंतोष की आग में घी का काम किया और प्रिगोजिन को लगा कि इससे आड़ में उन्हें किनारे लगाने की कोशिश हो रही है और यह उनके लड़ाकों को भी अस्वीकार होता, क्योंकि ऐसे किसी पेशेवर सेना की अनुशासनबद्ध प्रणाली से जुड़ना उनके लिए असहज करने वाला होता। और वैगनर समूह के विद्रोह ने कई चीज़ों से पर्दा उठाने का काम किया और इसकी गहनता से पड़ताल करें तो पाएंगे कि इस विद्रोह के बीज स्वयं पुतिन ने ही बोए और पिछले 1.5 साल से आप देखिए उनके कई फैसलों ने रूस को कमजोर करने का काम किया। वह अपने देश के सामाजिक हितों का सही से आकलन नहीं कर पाए और उनकी निर्णय प्रक्रिया को देखें तो लगेगा कि अपनी ताकत के बजाय कमजोर मनोदशा से उन्होंने फैसले लिए। और जैसे कि यूक्रेन को जीतने के लिए वैगनर समूह को मोर्चे पर लगाना और इससे यही संदेश गया कि रूस जैसी सामरिक शक्ति को अपने पेशेवर सैन्य बल के बजाय भाड़े के सैनिकों पर आप देखते हैं अधिक भरोसा है। और जबकि पूरी दुनिया वैगनर समूह के लड़ाकों के चरित्र के विषय में जानती है कि वह किस प्रकार आप देखिए संदिग्ध तत्वों से मिलकर बना है। यूक्रेन युद्ध में रूस को बर्बरता की जिन मामलों में बदनामी मिली है उनमें से अधिकांश वैगनर समूह के लड़ाकों का किया धरा है। और उसके बाद आप देखेंगे यह ताज़ा विद्रोह और मॉस्को को प्रिगोजिन की खुली धमकी यही दर्शाती है कि वैगनर पर दाव लगाना पुतिन की कितनी बड़ी भूल रही है। फिर जिस विद्रोह को पश्चिमी एजेंसियों ने समय रहते भांप लिया, रूसी एजेंसियों को उसकी कोई भनक तक नहीं लगी और प्रिगोजिन के विद्रोह को राजद्रोह बताते हुए पुतिन ने ऐलान किया कि वह इस मामले में सख्ती से निपटेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस हरकत को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हर हाल में नागरिकों की रक्षा की जाएगी और विद्रोहियों पर आरोपित राजद्रोह की धाराओं से लगा कि पुतिन बगावत करने वालों को नहीं बख्शने वाले हैं। मगर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के आप देखते हैं कि दखल से हुई सौदेबाजी में पुतिन की शक्ति हवा हो गई और विद्रोहियों से नरमी बरतने की खबरें आ रही हैं। स्वाभाविक ही कि लोग देर सवेर सवाल पूछेंगे पुतिन का रुख एकाएक कैसे बदला। आखिर जो पुतिन जरा सी आलोचना भी बर्दाश्त ना करते हों वह विश्वासघात की इस घूंट को कैसे पचा गए। फिलहाल भले ही विद्रोहियों और पुतिन के मध्य बीच बचाव हो गया हो, लेकिन इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले समय प्रिगोजिन शायद किसी अनहोनी की शिकार हो जाए, जैसा कि पूर्व में पुतिन के तमाम विरोधियों के साथ हो चुका है। हालांकि प्रिगोजिन के मामले में यदि ऐसा होता तो वैगनर के लड़ाकों का विद्रोह फूट सकता है और जिसकी शायद पुतिन और रूस में को बड़ी कीमत चुकानी पड़े। और अपनी साख बचाने के लिए पुतिन यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार तेज कर सकते हैं और इससे तनाव और बढ़ेगा। रूस की संवेदनशील स्थिति से चीन भी चिंतित है क्योंकि उसने मॉस्को पर
बड़ा भारी दांव लगा रखा है। भारत की नज़र भी हालात पर बनी हुई है, क्योंकि अमेरिका सहित कई देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के बावजूद 65% रक्षा सब साजो सामान के लिए भारत रूस पर निर्भरता रखता है। कुछ समय से भारत ने भारी मात्रा में रूसी तेल आयात करना भी शुरू किया है। ऐसे में यदि वहाँ स्थितियाँ और बिगड़ेंगी तो उनका असर भारत पर भी पड़ेगा। रूस में शांति, स्थिरता और स्थायित्व भारतीय हितों के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ये लेखक हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में विदेश नीति प्रभाग के उपाध्यक्ष भी, इनका नाम है हर्ष भी पंत, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। राजनीतिक ध्रुवीकरण की बदलती दिशा, और जो आप देखते हैं कि विपक्षी दलों की जो बातें हो रही हैं उन्हीं को लेकर आप देखते हैं कि बात हो रही है। पिछले दिनों पटना में मुखर विपक्षी एकता की प्रतिबद्धता की सुर कहां तक पहुंचेगी समय ही बताएगा, लेकिन भारतीय राजनीति का पहिया गैर कांग्रेसवाद से गैर भाजपा तक पूरा घूम गया लगता है। और भाजपा को हराने के लिए विपक्षी एकता की कवायद में जिन 17 दलों के 32 नेता जुटे, उनमें वे भी शामिल हैं जिनके पूर्वज पिछली शताब्दियों में गैर कांग्रेसी राजनीति के बड़े स्तंभ रहे। उन्होंने भ्रष्टाचार और परिवार जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को कई बार जोरदार चुनौती दी है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि 2024 के सत्ता समर के लिए विपक्षी एकता की यह बैठक उस दिन से ठीक 2 दिन पहले हुई जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था। वही आपातकाल जिसके विरुद्ध आप देखिए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। और आप देखेंगे कि उसके बाद 1977 में हुए आम चुनाव में विपक्षी दलों के विलय से नवगठित जनता पार्टी की जीत को दूसरी आज़ादी माना गया था। लेकिन आप देखते हैं कि वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया था, और आपने देखा होगा कि क्या हो गया था, गिर गई थी सरकार। तो उसी सब पे बात हो रही, देखिए गठबंधन की बातें, ठीक है। तो इतना तो आप लोग इतिहास पढ़ते हैं कि कब क्या हुआ। आ लौट चले ऊर्जा, इस धरती पर मानव का जीवन हमें खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिला है, और इसी जीवन में आने के बाद हम चाहें तो अपने कर्मों से जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। दुख की बात है किसी भूल कर मनुष्य सब कुछ पाने की इच्छा से विवश होकर संसार में भटकता रहता है। एक बात तो आप देखते हैं कि एक हमें किराए से मिला है जो शरीर है, और हम देखिए जब हमें घमंड आ जाए तो वो मकान मालिक नहीं निकाल देता है घर से, ऐसे ही ऊपर वाला निकाल देगा। ये स्थायी तो नहीं है हमारा घर। तो इसलिए अपना काम करिए, अपने अच्छे और अपने अंदर झांकते रहिए, अपनी अंतरात्मा से बात करते रहिए। आपसे किसी का गलत नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप देखिए इंसान के रूप में आपको भगवान ने बनाया, तो एक समझदार इंसान बनना चाहिए, ठीक है। आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह की घटनाएं आ रही, मुझे लगता है कि भगवान ऊपर से बड़ा दुखी होता होगा। राहुल का मणिपुर दौरा हुआ है, उसी के बारे में लिखा जा रहा है। बाढ़ से मिलेगी मुक्ति, बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए नदी जोड़ योजना को मंजूरी देकर राज्य सरकार ने लोगों को खुश करने का अवसर दिया है। ये आप लोगों को बिहार सरकार की बात हो रही है, और हर साल आप देखते हैं कि बिहार में क्या बाढ़ आती है और लोग प्रभावित होते हैं, लोगों की जान भी जाती है, नुकसान भी होता है। तो उसी को लेकर कम करने की बात हो रही है। नदियों को जिसमें ज़्यादा आता है वो कम पानी वाली नदी से जोड़ दिया जाएगा, और बांध बना के भी इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। देखते हैं क्या होता है। मन को सशक्त बनाने का पाठ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र छात्राओं के लिए विद्यार्थी कल्याण पहल की शुरुआत की। यह शुरुआत पढ़ाई के साथ साथ मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक कल्याण के मोर्चे पर भी विद्यार्थियों को सहयोग मार्गदर्शन देने का उद्देश्य लिए है। इतना ही नहीं, मानसिक तनाव और अवसाद के जाल में फंसती युवा पीढ़ी को विषम परिस्थिति में भी मन से मजबूत बने रहने का कौशल विकसित करने का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। मानसिक दबाव और अकादमिक प्रतियोगिता से जूझते युवाओं को समय पर मदद एवं मार्गदर्शन देते हुए उनके समग्र विकास को संबोधित, यह प्रयास आज के समय की दरकार है। और मौजूदा दौर में आप देखिए युवा, उनके परिजन ही नहीं, समग्र सामाजिक परिवेश भी केवल अकादमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोई उपलब्धि मानने लगा है। डिग्री हासिल कर कामकाजी दुनिया का हिस्सा बनने की चाह से इतर युवाओं को किसी भी अन्य परिस्थिति के लिए तैयार नहीं किया जा रहा है। युवाओं में बढ़ते आत्महत्या के आंकड़े हो या प्रेम प्रसंगों के नाम पर बढ़ती आपराधिक घटनाएं, मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर बिखरता मन हो या फिर सामाजिक जीवन से बढ़ती दूरी हो, जीवन की व्यवहारिक समझ और मानसिक मोर्चे पर संयम नादर्द है। वस्तुतः बदलती जीवन शैली के नाम पर युवाओं में सहजता से जीने और परिस्थितियों का सामना करने का मनोबल कमजोर हुआ है। मौजूदा समय में घर परिवार में मिलने वाले जीवन कौशल के सबक भी कहीं पीछे छूट गए हैं। बड़े बुजुर्गों से मिलने वाले मन को थामने वाले पाठ भुला दिए गए हैं। ऐसी हर सीख जीवन के उतार चढ़ाव से जूझने में मददगार बन सकती है। अकादमिक मोर्चे पर भी सीखने सिखाने का प्रयास आर्थिक आत्मनिर्भरता दौड़ बनकर रह गया है। आगे बढ़ने की इस होड़ में युवा पीढ़ी के मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य की संभाल भी पीछे छूट गई है। इसलिए विद्यार्थियों को जीवन कौशल के पाठ पढ़ाने से जुड़ी यह पहल बेहद जरूरी है। जीवन कौशल ऐसी प्रतिभा है
जो किसी इंसान को उत्पादक और संतोषजनक जीवन जीने में सफल बनाती है। और ऐसे गुण सकारात्मक व्यवहार संग चुनौतियों से तालमेल बैठाने में सहायक बनते हैं। सामाजिक संबंधों को पोषने से लेकर व्यक्तिगत सरोकारों तक संवेदना और सजगता को बढ़ावा देते हैं, और देश के हर हिस्से से युवाओं के विचलित मन और असंयमित जीवन का परिणाम बन सामने आ रहे आपराधिक घटनाओं हो या फिर अपनी ही जिंदगी से हार मान लेने की बाकी जीवन कौशल का ये पाठ ही इस पीढ़ी को थाम सकता है, समाज और परिवार से जोड़ सकता है। जो आप देख रहे हैं कि समाज में आप लोग भी देख रहे हैं जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उन्हीं को लेकर बातें हो रही हैं। यहाँ भी कुछ आप देखते हैं कि कुछ कॉलम है, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत कई राज्यों में अगले कुछ माह में विधानसभा चुनाव हैं, और इसी चुनाव के बयार के बीच आप देखिए समान नागरिक संहिता का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। इसी सप्ताह मध्य प्रदेश में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका पुरजोर समर्थन करते हुए संकेत दिया है कि केंद्र सरकार इस मामले को सुलझाने में जुटी है। साथ ही आप देखिए विधि आयोग ने इस विषय की फिर से जांच करने पर सहमति जताई है, लिहाजा सभी संबंधित पक्षों को अब इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, देखिए समान नागरिक संहिता विधि आयोग की बात हो रही है। आप लोगों को बताना है कि विधि आयोग पहली बार कब बना था, कई बार हम लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं। और समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में आप लोग देखते हैं, जिसके तहत कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे, चाहे उनका धर्म, लिंग, जाति आदि कुछ भी हो। शादी से लेकर तलाक, संपत्ति के बंटवारे, बच्चा गोद लेने जैसे मामले सभी के लिए नागरिकों के लिए नियम कानून एक समान होंगे, उन्हीं की बात की गई नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ठीक है, सामाजिक भेदभाव में कमी आने की उम्मीद है इसके लागू होने के बाद। गिरना एक कला है, खरी खरी ये तंज कसा जाता है एक तरह से। तेज हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर, ये रांची झारखंड की बात हो रही है, देख लीजिए। पीएम आवास योजना की एक लाभार्थी को अधिकार पत्र सौंपते राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। ये आप लोग देखेंगे आवास योजना, पीएम आवास योजना आप लोग देखते ना, एक कब आई थी। और आप देखिए इस तरह की योजनाओं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। 2015 में लॉन्च हुई थी ना, तो उसी की बात हो रही है। विसंगतियां दूर करने का प्रयास, विभिन्न राज्य बोर्डों की 10वीं 12वीं परीक्षाओं प्रणाली में अनेक सामाजिक विसंगतियां सामने आई, जिनमें दूर करने के लिए तकनीकी आधारित प्रणाली का उपयोग में लाया जाना चाहिए। जरूरी खनिजों के उत्पादन में बनेंगे आत्मनिर्भर, 30 क्रिटिकल मिनरल्स की सूची जारी, अधिकांश खनिजों के लिए दूसरे देश पर निर्भर है भारत। संचार, ऑटोमोबाइल, मोबाइल, सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने के लिए उपलब्ध उक्त खनिज जरूरी है। डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के साथ रणनीतिक हितों के लिए भी आवश्यक है ये खनिज। लिथियम, कोबाल्ट, निकल के लिए अभी हम लोग चीन पर निर्भर रहते हैं। और चुनिंदा क्रिटिकल मिनरल्स एंटीमोनी, बेलिनियम, कैडमियम, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, ग्रेफाइट, इंडियम, लिथियम, नायोबियम, निकेल, प्लेटिनम, प्लेडियम, आप देखिए रोडियम, ये फॉस्फोरस, पोटास, सेलेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टेंटालम, टेलुरियम, टिन, टाइटेनियम, जर्कोनियम, ये सब आप देखेंगे। वित्तीय सलाह देने वाले इन्फ्लुएंसर के दिशा निर्देश 2 महीने में आप देखेंगे। सेबी चेयरमैन ने कहा है, चेयरपर्सन ने कहा, नियम के लिए तैयार हो रहा है परिचर्चा पत्र। अधिकांश इन्फ्लुएंसर सेबी के पास सलाहकार के तौर पर पंजीकृत नहीं है। सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा। ICICI सिक्योरिटीज होगी डीलिस्ट, बोर्ड की मंजूरी मिली है। अदानी टोटल 20,000 करोड़ का निवेश करेगी। अदानी टोटल गैस लिमिटेड के अगले 8 से 10 वर्षों में आप देखेंगे। गो फर्स्ट ने उड़ान अब 6 जुलाई तक रद्द की है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये दिवालिया होने के कगार पर है ना, उसी की बात हो रही है। 20 रुपये से कम कीमत वाले लाइटर के आयात पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है, देख लीजिए। PLI की लाभार्थी कंपनियों से समस्याओं पर चर्चा करेंगे विभाग। आप देखते हैं कि जो प्रोत्साहन योजनाएं है ना PLI, उन्हीं की बातें हो रही है। इंटरनेशनल शटडाउन से हुआ 1.9 अरब डॉलर का नुकसान। आप देखिए मणिपुर, पंजाब जैसे राज्यों में इंटरनेट शटडाउन, जो इंटरनेट रोक देते हैं ना, तो उसी की बात हो रही है।
इंडिगो की संचालक कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ पहुंचा। 50% होगी जीडीपी में एमएसएमई की हिस्सेदारी। और एमएसई मंत्रालय ने लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरू किया प्रयास। बैंकों को सस्ती दरों पर लोन मुहैया कराने का निर्देश देने की बात हो रही है। अब आपसे कहता हूं कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ा करिएगा। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी क्या है? जिसे आप लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं, या किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। आमतौर पर किसी देश की जीडीपी को मापने के लिए एक वर्ष की अवधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। रूस में वैगनर ग्रुप के विद्रोह में सहयोग देने वाले जनरल सुसोरोवियन बेकिन ये आप देखिए गिरफ्तार हुए हैं। भारत के साथ महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता करना चाहते हैं सुनक। सितंबर में नई दिल्ली में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होने के संकेत दिए हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई में भाग लेने वाले 101 वर्षीय सिख सैनिक का सम्मान किया गया है। देखिए आप देखेंगे कि अंतिम जीवित सिख सैनिक में एक राजेंद्र सिंह दत्त को पॉइंट ऑफ लाइट सम्मान से सम्मानित किया गया है। G20 की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ 20 की बात कर रहा हूं। भारत आप देखते हैं कि इसकी अध्यक्षता कर रहा है। क्या कर रहा है? अध्यक्षता कर रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये तो आप लोग बता सकते हैं ना। 26 सितंबर 1999 में। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना। 20 सदस्यों में आप देखिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें महान आप्रवासी सूची में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा का नाम है, आप देखेंगे। और आप देखते हैं कि विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को महान आप्रवासी सूची में शामिल किया गया है। और इस सूची में उन लोगों को नाम शामिल किया जाता है जिन्होंने अमेरिका और इस के लोकतंत्र के समृद्ध और सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और देखिए विश्व बैंक की आप लोग देख लेते हैं, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को कहाँ देखने को मिलता है? वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आप लोग याद रखिए। इसके द्वारा जो रिपोर्टें जारी की जाती हैं उन रिपोर्टों के बारे में आप लोगों को याद रखना है। एक आप देखते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आती थी रिपोर्ट, वो भी विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती थी, लेकिन अब उसे प्रकाशन बंद कर दिया है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये दोनों आप देखते हैं कि किससे? विश्व बैंक ही जारी करती है। तो ये जरूर याद रखिएगा। इसमें गोपनीय दस्तावेज प्रकरण अपराधी मामलों से ट्रंप की लोकप्रियता गिरी, आप देखेंगे। 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। हीरो ऑफ यूक्रेन की बेटी को मिला उपहार, आप देखेंगे। अमेरिका से गतिरोध के बीच चीन ने पहली बार बनाया विदेशी संबंधों पर कानून। और आप देखिए पश्चिमी देशों के प्रतिबंध का जवाब के लिए बनाया गया है कानून। वांग यी कह रहे हैं। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने किया पारित, 1 जुलाई से लागू होगा ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। स्मिथ के शतक का बेजबाल से जवाब। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में आप देखिए 200 कितना 416 रन बनाए। इंग्लैंड ने 61 ओवर में 4 विकेट पर बना दिए 278 रन। चलिए भारत 5 वर्ष बाद फीफा रैंकिंग में शीर्ष 100 पर पहुंच चुका है। या भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम ने नया इतिहास रच दिया है। विश्व कप में इकाना की पिच पर खूब बनेंगे रन, आप देखेंगे। आईपीएल के 16वें सत्र में अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम की पिच काफी सुर्खियों में रही थी। लोसानी डायमंड लीग में आज नीरज चोपड़ा पर रहेंगी नजरें। ये भाला फेंक आप देखते हैं जुड़े हुए हैं ना खिलाड़ी। विंबलडन में 5वीं बार दावेदार होंगे जोकोविक। नोवाक जोकोविच की बात हो रही है। 5 भारतीय मुक्केबाज एलोर्डा कप से हुए बाहर। सौरभ और मनु आप देखिए 10 मीटर एयर पिस्टल ट्रायल्स में जीते। पूर्व नंबर 1 निशानेबाज सौरभ चौधरी ने गुरुवार को यहां ग्रुप ए राइफल और पिस्टल निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैन ट्रायल्स में पहला स्थान प्राप्त किया है।
विनेश और बजरंग को विदेश में अभ्यास करने की मंजूरी मिली। आप देखिए खेल मंत्रालय ने। ओलंपिक पदक विजेता है ना पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की किर्गिस्तान और हंगरी में अभ्यास को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के अनुसार अनुमति दी है। डोपिंग से बचाएगा नाडा का ऐप एथलीट। प्रशांति कहने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के नो योर मेडिसिन ऐप ने से उन दवाओं के बारे में जानकारी मिलती है जिनका एथलीट करते हैं इस्तेमाल है। ये आप देखिए बीबीएन में एफएसएसएआई की 6 टीम पर रही न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियों की जांच। और आप देखिए सोलन जिले के बद्री बरोटी वाला नालागढ़ स्थित न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की सख्ती रही है। चलिए ये भी आप देखिए बरसात आ गई तो बरसात पर बातें होने लगी है। इसे भी आप लोग देख लिया करिएगा। जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। कॉमिक्स में नजर आया बच्चों का पसंदीदा सुपर हीरो सुपरमैन। 1938 में आज ही बच्चों का पसंदीदा सुपर हीरो सुपरमैन पहली बार कॉमिक्स में नजर आया था। डीसी कॉमिक्स एक्शन सीरीज भाग 1 में यह किरदार दिखा था और इस किरदार की कल्पना जेरी सीगल और जो शूस्टर ने की थी और 1940 में रेडियो पर सुपरमैन सीरीज शुरू की गई थी। आपातकालीन स्थिति में संपर्क के लिए जारी किया गया टेलीफोन नंबर। और 1937 में आज ही के दिन पहली बार आपातकाल टेलीफोन नंबर की शुरुआत की गई थी। आपातकाल नंबर 999 का संचालन लंदन में शुरू हुआ था और टाइम्स अखबार में इस हादसे को लेकर लिखे गए पत्र के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस पर विचार किया और आपातकालीन नंबर जारी किया। मामूली बात को कालजयी बनाने वाले जन कवि थे बाबा नागार्जुन। बाबा नागार्जुन का नाम के लोकप्रिय जन कवि वैद्यनाथ मिश्र का जन्म 1911 में आज ही बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। उन्होंने मैथिली में कविता लिखने की शुरुआत की थी, बाद में हिंदी लिखने में उतरे। वह वंचितों की आवाज कहे जाते थे। उन्होंने सत्ता के विरुद्ध खुलकर लिखा, आपातकाल में जेल भी जाना पड़ा। समकालीन विषयों पर लिखी उनकी अकाल और उसके बाद बादल को घिरते देखा है और आओ रानी हम ढोएंगे पाल की जैसी कविताएं समय की सीमाओं को पार कर आज भी उतनी ही गहराई से छूती हैं। पीक वाक सस्पेंशन ब्रिज। ये स्विट्जरलैंड की लेस डाइवल रेट्स में ग्लेशियर रिसोर्ट में जाने के लिए 3,000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया पीक वाक सस्पेंशन ब्रिज इंजीनियरिंग और का अद्भुत नमूना है और साथ ही यह पर्यटकों के लिए एक रोमांच भरी यात्रा के लिए जाना जाता है। दुनिया में सबसे ऊंचे इस ब्रिज का निर्माण 2 चोटियां स्केक्स रूज और आप देख व्यू पॉइंट को जोड़ता है। स्विस घाटी निर्माता टेसोट ने पीक पाक स्थापित किया जो लोग आप देखिए 107 मीटर लंबा है। भारतीय टेलीस्कोप भी पता लगाएगा ब्रह्मांड में तरंगों का कंपन और गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए पहली बार भारतीय दूरबीन के डाटा का किया गया उपयोग। गुरुत्वाकर्षण तरंग स्पेक्ट्रम के लिए मील का पत्थर साबित होंगे एक खगोलीय परिणाम। 25 वर्षों में एकत्रित डाटा का किया विश्लेषण। आप देखिए आईआईटी रुड़की में स्थापित एनएसएम सुविधा पर परम गंगा एनपीटीए सदस्यों ने किया भ्रमण। अल्जाइमर पीड़ितों में स्वस्थ लोगों के लिए अलग होता है दर्द का संकेत। ये अनुसंधान कह रहा है देखिए किंग्स कॉलेज लंदन से इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड न्यूरो साइंस का यह अध्ययन नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित हुआ है। 2 टुकड़ों में ही मिलेगी अखरोट की गिरी नहीं होगा छीनी व हथौड़ी का प्रयोग। आईआईटी मंडी के प्रशिक्षुओं ने तैयार किया एक एपीसेलर। अलग अलग आकार के अखरोट को एक ही समय तोड़ने में सक्षम गिरी को नुकसान पहुंचाना बिना अखरोट को तेजी से तोड़ेगा। देख लीजिए अच्छी बात है। लाइफ टाइम पास से कर ली लाखों $1 की कमाई। लाइफ टाइम पास से कर ली लाखों $1 की कमाई। न्यू जर्सी का ऑटो कंपनी के बतौर कंसल्टेंट काम करने वाले टॉम स्टूकर ने 1990 में यूनाइटेड एयरलाइंस का लाइफ टाइम पास खरीदा था। कंपनी ने $2.90 में उन्हें जीवन भर विमान सेवा का पास दिया था। उन्होंने 33 साल में विमान
से 3.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अकेले 2019 में ही उन्होंने 373 उड़ान भरी। अगर टिकट लेना चाहते तो उन्होंने उड़ान उन्हें 24.4 लाख डॉलर की पड़ती। इस दौरान उन्होंने कुल 23.5 लाख किलोमीटर की दूरी तय की है। यह दूरी 3 बार चांद तक आने जाने के बराबर है। उन्होंने हमेशा पसंदीदा सीट दी जाती है। देख लीजिए, ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं, बस आप लोगों को मेहनत खुद करनी है, पढ़ना खुद है आप लोगों को, ये याद रखिएगा।